राजनीति में यदि नैतिकता नहीं है, यदि वैल्यूज नहीं है, यदि मोरालिटी नहीं है, तो फिर आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। आप राजनीति छोड़ दीजिए। वैसे तो आज के टाइम में जो अनैतिक है, जो अनिष्ट है, जो कुलसित है, जो कुत्सित है, जिसके अंदर जितने अधिक साम दाम दंड भेद की क्षमता है, वो उतना ही सफल नेता बन जाता है। ऐसे सफल व्यक्तियों को मैं दूर से भी देखना पसंद नहीं करता। पूजा पाल के केस में इनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अभियान चलाए गए, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आक्षेप लगाए गए, टिप्पणियां की गई, और मुझे हैरानी है कि पूजा पाल इस ट्रैप में फंस गई कि पूजा पाल जी एक अच्छा पॉलिटिकल एडवाइजर रखिए, क्योंकि हर चीज खुद से नहीं की जा सकती है। मैं ऐसे समाज के कई नेताओं को जानता हूं, यंग एज के नेताओं को जानता हूं, जो बड़े अर्ली एज में अच्छे चुनाव जीते, जिला पंचायत के चुनाव जीते, प्रधानी के चुनाव जीते, पार्षदी के चुनाव जीते, लेकिन सही एडवाइजर नहीं होने की वजह से उनका करियर स्प्लैश कर गया, उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, वो आज भी कार्यकर्ता ही बने रह गए। किसी के ट्रैप में फंसने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी उनका एक ट्वीट देखा, बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट थी, पूरी उनकी कहानी लिखी हुई थी कि शादी के 8-9 दिन हुए थे, राज्यपाल की हत्या हो जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करें। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं थी। और पूजा पाल जी, आपने जो क्रॉस वोटिंग की है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि आप तुरंत उसी वक्त अखिलेश यादव से मिलती, उनको बताती कि सर देखिए, मेरा आपकी पार्टी से मोह भंग हो गया है, अब मैं आपकी पार्टी के साथ नहीं रह सकती हूं, मैं उस खेमे में जा रही हूं, यदि आप चाहें तो मेरी विधायकी को रद्द करवा सकते हैं। इतना आप कर सकते थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं दिखाई। यदि आपने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज स्थितियां कुछ और होती। और आपके व्यक्तिगत जीवन पर जो भी लोग आक्षेप लगा रहे हैं, वो बहुत ही कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, वो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। किसी भी स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। और पार्टी बदलना, पार्टी चेंज करना कोई क्राइम नहीं है। राजनीति में अवसरवादिता एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व बन गया है। जो जितना बड़ा अवसरवादी है, वो उतना बड़ा राष्ट्रवादी है। इसलिए अवसरवाद को अब बुराई के चश्मे से नहीं देखा जाता है। आपने एक बार भी क्या रियलाइज हुआ कि पूजा पाल को विधायक बनाने वाला कौन था? बहन कुमारी मायावती। आपने उनका एक बार भी नाम लिया? आपने पूरी कहानी लिख दी 2005 से लेकर अब तक। जिन जातियों को राजनीति में अछूत समझा जाता है, जिनका राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर उन्हें पहली बार किसी ने स्टेब्लिश करने का प्रयास किया तो वो थे बीएसपी मान्यवर कांसी राम। जब बीएसपी बनी तब जाके पहली बार पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखी। क्या आप ये बात जानती हैं? ये नहीं होना चाहिए। आप नैतिकता का रोना नहीं रो सकती हैं, आप मोरालिटी के आधार पर अपने इस कृत्य को जायज नहीं ठहरा सकती हैं। और पाला बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेताओं से बिगाड़ के पाला बदलने की क्या जरूरत है? 1.5-2 साल तो हो गए। 2 साल तक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब सारी सीमाएं आपने लांघ दी, उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया। बस इतनी सी बात है।